थैंक यू सो मच। सामान्य मंच पर आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हरियाणा के कांग्रेस परिवार के सदस्य और लोकसभा में पार्लियामेंट के मेंबर, CWC के मेंबर सम्मानित दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बाएं तरफ उपस्थित जो हरियाणा के ही हैं राव साहब हैं, ये 6 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे। मैं उनको भी सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन हमारे पूर्व CLP सम्मानित शकीला बरखासा है, मुख्य प्रवक्ता हमारे मीडिया के राजेश राठौर जी, मंचासीन हमारे कपिल देव प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित प्रमोद जी है, गुरदयाल सिंह जी है, निरंजन जी है और सभी हमारे मीनर जी हैं और सब हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण, नेतागण और आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तमाम साथियों, आप सब के चेहरे को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम ये विशेष प्रेस वार्ता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतिनियुक्त हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं 1-2 सेकंड के लिए हल्की सी ब्रीफ कर दे रहा हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि केंद्र सरकार धुआंधार बिल विधेयक पारित करती है और वो वही विधेयक पारित करती है जो देश 2 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए और आज एक कड़ी जुड़ा है, विस्तार हुआ है, उसमें तीसरे व्यक्ति खास करके अमेरिका को, ट्रंप को लाभ देने के लिए ये सारी यूएस ट्रेड डील हुए हैं जो बिहार ही नहीं पूरे देश के किसानों के हित में नहीं है। उसी से संदर्भित हमारे हुड्डा साहब आपको संबोधित करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में एक तरफ सुखाड़ है, दूसरे तरफ दहाड़ जो है दहाड़ है, मतलब है। और उस परिस्थिति में जब यूएस ट्रेड बिल आया तो बिहार के किसानों के लिए एकदम जो है स्थिति भयावह हो गई। आप जानते हैं कि बिहार में कृषि उत्पादन क्षमता पहले से घटी और घटने का एकमात्र कारण है कि किसानों के अपनी खेती के जो मूल्य है, जो उनकी लागत है, वो भी नहीं आ रहा। डीजल महंगे हुए, ट्रैक्टर महंगे हुए, इसके बाद मजदूरी महंगे हुए, नरेगा को आपने खत्म कर दिया, नरेगा से मजदूर मिलते नहीं है तो वो भी खत्म कर दिया। इसके बाद खाद के पैसे, बीज के पैसे, कुल मिलाकर यदि प्रति हेक्टेयर जमीन का अनुमान को देखेंगे तो किसान आज अपने खेत को वीरान और यही छोड़ने पर मजबूर। इसी परिस्थिति में जो है मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी यूएस ट्रेड बिल लाई जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, किसानों की दुर्दशा होने वाली। इसलिए यहाँ पे ना खाना की खेती होती है, बाजरा हो जाती है। इसके बाद खरीफ फसल और जिसकी तो देखते हैं कि वर्षा आधारित जो है, जो कृषि है, उसकी भी हालत खराब है।
किसान के कई जगह इंडस्ट्री के नाम पर ₹2 प्रति एकड़ हेक्टेयर जमीन आप दे रहे हो अडानी अंबानी को, किसान को उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। विश्व स्तरीय जो आम की खेती थी कहा गाँव में, बिना कहे ₹2 जो है अडानी को बिजली उत्पादन के लिए एक्सपेंशन के लिए उन्होंने दिया। तो इन सब बातों के लेकर के मैं इतना आपके सामने जरूर कहूंगा कि देश की लड़ाई हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से संसद के अंदर संघर्षों का दिन है, उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के संघर्षों के साथ ही बढ़ने के लिए आपके बीच देवेंद्र होदा साहब जो है आपको संबोधित करेंगे। मैं इन्हीं के साथ मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ और माइक देता हूँ कि आप पूरे विस्तार से संबोधन करने का चिंता प्रदान करें। हमारे बीच में आज इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष राजेश जी, हमारे पूर्व सीएलपी के लीडर आदरणीय शकील जी, हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे साथी रावधान सिंह जी, हमारे राजेश राठौर जी जो प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, सभी प्रेस के साथियों, आज की हमारी प्रेस वार्ता का विषय जो भारत अमेरिका की डील हुई, ट्रेड डील, उसमें कैसे भारत देश के हितों की बलि चढ़ाई गई, हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के अलग अलग अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स का किस तरीके से के लिए नुकसानदायक ये डील है, इसको लेकर हमारी प्रेस वार्ता है। इन अदर वर्ड्स, जो इस सरकार का नारा था आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क के वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से? जो मजबूत सरकार का इनका दावा था, वो मजबूत सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई? ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं और ये प्रश्न आपके बीच में आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। ये भी हम बताएं, आज देश में 6 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर प्रदेश में नहीं है, बाकी हर प्रदेश में बाद में सेकेंड फेज में करेंगे हम, मगर आज 6 उन प्रदेशों में है जहां के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान, जैसे बिहार में। अब मैं बिंदुवार आता हूं, ये कैसे ये डील हुई, किन हालातों में डील हुई, उस पर मैं ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना भारत को देंगे, कहा गया कि पाकिस्तान से हमने समझौता कराया है, कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दी गई, और जिस टोन और भाषा में पूरे विश्व जगत के सामने भारत के लिए जो टोन और भाषा बोली गई, वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था। और हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के मुखिया की तरफ से कोई रिबटल या कोई भी वाक्य उसके जवाब में कहा नहीं गया था कि राष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे थे हमारे बारे में। और फिर एकाएक एक दिन पहले वेनेजुएला के जो नई सरकार बनी, वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बातचीत हुई, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में घोषणा कर दी कि हमने अब फैसला कर लिया, तेल अब रशिया से नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, हमने फैसला कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर दिया, और हमने टर्म्स और सब कुछ फैसला कर लिया, 1-2 दिन में डील अबाउट कर देंगे।
और 2 दिन के बाद वो डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, 6 फरवरी 2026 को ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसको कहा गया। और फिर उस स्टेटमेंट वगैरह जब सब कुछ वॉशिंगटन से रिलीज हो गई, उसके बाद हमारी सरकार ने उसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की तारीफ भी करी और अमेरिका की भी, कहा कि ट्रंप विश्व शांति के लिए बड़ा अच्छा काम है। ये बैकग्राउंड। अब वो क्या एग्रीमेंट और क्या फ्रेमवर्क आया था, मैं उस पर आऊँ, उसमें अपने किसान पे आऊँ। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी तरीके से देश को बड़ा, देश का अहित हुआ है इसमें। पहली सीधी बात है, मोटी बात, कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आने पे ड्यूटी नहीं है, तो हमारे को 18% ड्यूटी जो है वो हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी अमेरिका की बाजार। हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का सामान आ रहा है, कोई ड्यूटी नहीं। ये 18% की जो बात है, ये केवल हिंदुस्तान से भेजेगा तब 18%, अमेरिका से जो आएगा उस पर नहीं। तो इसमें कहा अपने देश की और अमेरिका की कहा आपस में बराबरी का प्रश्न उठता है, किसी क्षेत्र में आए। पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहला जो जॉइंट फ्रेमवर्क है उसका अगर आप पहली बिंदु पढ़ो, पहली बिंदु वो एग्रीकल्चर की। आज से पहले हमारी कृषि सेक्टर आज से पहले दुनिया के इंपोर्ट के लिए खोला नहीं गया, और जो 1-2 प्रोडक्ट्स हमें जरूरत होती थी और लाते थे बाहर से, हाई ड्यूटी लगाते थे, क्योंकि हमारा किसान खुद स्वयं सक्षम है। हम ना सिर्फ अपनी देश की आबादी का पालन पोषण करने में किसान सक्षम है, मगर एक्सपोर्ट करके दुनिया में हमारे किसान की साथ हम तो सरप्लस पैदा करते हैं। हमें तो एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए, बाहर से हम मंगाए, ये कभी आज तक की किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पहली बार ये हुआ। उसमें पहले जो पहली लाइन लिखी गई है उसमें सबसे पहली चर्चा उन्होंने करी है ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन, ड्राइड डीडीजी जिसे बोलते हैं, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन। अब ये नाम तो ऐसा लिखा गया कि भाई पता नहीं क्या है, मगर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मक्का। इन अदर वर्ड्स हम लिखा है प्रोसेस्ड मक्का को ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं अमेरिका का। तो मक्का नहीं लिखा गया, मगर ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन लिखा गया। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में मात्र 4.5 करोड़ मैट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुखता से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बिहार में भी बहुत से जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन करता है। इसके विपरीत अमेरिका में 42.5 करोड़ मैट्रिक टन का मक्का का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ 4.5 करोड़, वहां पे 42.5 करोड़ मक्का का उत्पादन होता है, जिसके लिए अमेरिका के मार्केट में क्योंकि वहां पे उतनी ना आबादी है ना उनकी जरूरत है, वो दुनिया की मार्केट खोज रहे थे। अब वहां का मक्का 0 टैरिफ पे हिंदुस्तान में आए, हमारा किसान कहां जाएगा? सेकंड, ज्वार। समझौते में ज्वार को भी बाजार खोलने की सहमति जता दी हिंदुस्तान ने। हमारे यहाँ 52 लाख मैट्रिक टन का ज्वार का उत्पादन होता है, जिस सबसे बड़े प्रांत है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अमेरिका में इसके विपरीत 87 लाख मैट्रिक टन सालाना ज्वार का उत्पादन सरप्लस है, जो भेजना चाहता है 0% टैरिफ पे। तीसरा, सोयाबीन ऑयल की जो आयात की हमने अपनी मार्केट दे दी 0%। हमारे यहाँ 153 लाख टन का सोयाबीन उत्पादन है, मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन है 12 करोड़ मैट्रिक टन सरप्लस। आप समझो, हमारा तो 153 लाख टन है, अमेरिका में 12 करोड़ मैट्रिक टन सरप्लस। वो सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल पूरी दुनिया में
एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, कोई और मिल नहीं रहा, तो हमने अपनी मार्केट खोल दी। ये जो यहाँ का किसान जो पैदा कर रहा उसका हमने उसकी परवाह करी नहीं। उसके बाद कपास में तो दोहरी मार, आपको ने देखा होगा ये 18% जो है, जो